आज हम लोग रूबरू हैं सलमा किन्नर जी से। सलमा किन्नर जी, बहुत बहुत आपका स्वागत, अभिनंदन है। सलमा जी, जो अभी आगामी लोकसभा चुनाव हुआ है, उस चुनाव में जो रुझान है उस पे आप क्या है प्रतिक्रिया आपकी? पहले तो सभी देशवासियों को नमस्कार। मैं सलमा किन्नर, किन्नर समुदाय की राष्ट्रीय अध्यक्ष। जो आगामी जो चुनाव हमारे लोकसभा के जो देश में बीते हैं, 7 चरणों में जो चुनाव हुए हैं, पहले तो मैं सभी जनता को, जनता जनार्दन को मैं अपने तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि आप लोगों ने चुनाव की गाइडलाइंस को जानते हुए आप लोगों ने मतदान दिया और आपने सरकार को चुनने के लिए इच्छुक हुए। मगर जो सरकारें बनी हैं और जो सरकार नहीं बन पाई है, और मैं उससे बस क्या मैं कह सकती हूँ, कुछ मैं इसलिए नहीं कह सकती हूँ कि हमारी कोई भागीदारी नहीं है, ना हम उस रेस में हैं, ना उस हम विरोध में है, ना सपोर्ट में है। सलमा जी, अभी आपके समाज की एक महामंडलेश्वर ने ये घोषणा किया था जो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है कि 400 पार अगर नहीं आएंगे तो हम आत्मदाह कर लेंगे। उस पर क्या आपका क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए, ये सब चीज़ें बिल्कुल जुमलेबाजी है और ये सब बिल्कुल हाईलाइट होने के लिए ये सब चीज़ें की जाती हैं कि हम आत्मदाह कर लेंगे, हम मर जाएंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। देखिए, ये राजनीतिक है, ये लोकतंत्र है। इससे कोई बाजी लगाए, इस तरह की कोई शब्द है तो उसके वाणी से गलत चीज़ें निकले, शोभा नहीं देता। एक मंडलेश्वर अगर ऐसा करे तो उसके वो शोभा नहीं देता, इसलिए कि वो सन्यासी व्यक्ति है। और माना जाए कि देखिए, इस बात का चैलेंज बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि कोई 300 पाएगा, कोई 400 पाएगा, कोई 400 पाएगा। ये किस एविडेंस पे कहा जाता है? या तो कोई दाल में काला, तभी तो कहा जा सकता है कि हम 400 हैं, हम 300 हैं। ये किस एविडेंस पे कहा जाता है? बगैर मतदान हुए के लोग कैसे कह सकते हैं? और मैं तो यही कहूँगी कि चुनाव की इस बात की जांच करावे, क्यों ऐसा लोग जुमलेबाजी करते हैं। सलमा जी, भारत सरकार से क्या क्या डिमांड है आपकी? देखिए, भारत सरकार से मैं मैं कल भी मेरी यही मांग थी कि किन्नर आयोग बने और किन्नर के लिए सीटें आरक्षित हों, किन्नरों के लिए नौकरियों में आरक्षण हो, किन्नरों के लिए शिक्षा में आरक्षण हो, किन्नरों के लिए स्वास्थ्य में आरक्षण हो। सब मैंने ये सब चीज़ें बातें रखी। 60-70 साल से भी सरकारें रहीं और 10 साल से भी सरकारें रहीं और नई भी सरकार 9 तारीख को बन जाएगी। हम उससे क्या उम्मीद रखें जो हमारे लिए 60 सालों में जिसने नहीं किया, जिसने हमारे 10 सालों में नहीं किया, हम क्या उम्मीद रखें? बस एक ही उम्मीद हमारी है, सुप्रीम कोर्ट, भारत का सुप्रीम कोर्ट 2014 में जो हमें न्याय से जोड़ा और हमें अधिकार से जोड़ा और हमें मुक्तधारा के बीच ले जाकर हमें खड़ा किया लोगों के बीच। मैं उसका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। सलमा जी, और क्या क्या डिमांड्स हैं आप, जो क्या क्या आप चाहती हैं कि सरकार आपकी पूरी करे मांग? मैं सरकार से मैं यही निवेदन करना चाहती हूँ कि जो न्यू सरकार बनने वाली, मैं उससे अपील करना चाहती हूँ, एक हमारे समाज, एक समाज को 1% हम हैं या 2% है तो हमें राज्यसभा चुना जाए, हमें एमएलसी चुना जाए, हमें लोकसभा का टिकट दिया जाए, विधानसभा का टिकट दिया जाए, हमारे समाज को भी मंत्री बनाया जाए, हमारे समाज को भी कैबिनेट दिया जाए, ग्राम सभा में उसको दिया जाए, तब जाकर हमें लगेगा कि हम कोई अधिकार से, मुख्यधारा से जुड़े हैं। और न्यू सरकार से उम्मीद हम करते हैं कि वो हमारे लिए कुछ कर पाएगी। कितनी पॉपुलेशन है पूरे भारत में आपकी? देखिए, ऐसे तो हमारे कम से कम 20-22 लाख तो हमारे सिर्फ किन्नर हैं और पूरे जितने ट्रांसजेंडर्स को मिला कर लें, उनको सारे लोगों को मिला के कम से कम भारत के अंदर हमारी पॉपुलेशन 9 करोड़ है। 9 करोड़? हाँ, मगर सरकार इस पर जनगणना नहीं करा रही है। इसकी जनगणना कराने के बाद इससे बेहतर इससे इसका परिणाम आएगा कि कितने किन्नर हैं, और किन्नर महिला के नाम से और पुरुष के नाम से आईडी बना के रखें, जिससे आंकड़ा नहीं पता चल पाता है।